नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका पीयूष एकेडमी डिजिटल वर्ल्ड पॉडकास्ट आज के एपिसोड में। रोहित, आज हम एक ऐसे डिजिटल आतंकवादी की बात करने वाले हैं जिसने इंटरनेट की दुनिया को हिलाकर रख दिया है। बिल्कुल अदिति, और इस आतंकवादी का नाम है DDoS अटैक। इसे सुनकर ही लगता है कि किसी IT वाले को हार्ट अटैक आ जाए। ये सही कहा। DDoS यानी डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, जिसे इंटरनेट की दुनिया का सबसे खतरनाक साइबर हमला भी कहा जाता है। लेकिन रोहित, इसे इस सरल शब्दों में कैसे समझाएं? सरल शब्दों में कहें तो ये उस दोस्त की तरह है जो आपकी बर्थडे पार्टी में अपने साथ 1000 अनजाने लोगों को ले आता है। सर्वर कहता है इतने सारे लोगों को केक कहाँ से खिलाऊं, और बेचारा ओवरलोड होकर बैठ जाता है। बहुत बढ़िया उपमा। तकनीकी रूप से जब किसी वेबसाइट, सर्वर या नेटवर्क पर एक साथ इतना ज्यादा नकली ट्रैफिक भेजा जाता है कि वो असली यूजर्स के लिए काम करना बंद कर दे, तो उसे DDoS अटैक कहते हैं। ये इतना लोड डाल देता है कि सर्वर सचमुच दम तोड़ देता है। सोचिए, आपको बैंक की वेबसाइट पर कोई जरूरी काम करना है और वो खुल ही नहीं रही क्योंकि लाखों बोर्ड्स एक साथ फॉर्म भरने की रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। ये बिल्कुल लाइन में खड़े होने जैसा है, लेकिन लाइन में खड़े ज्यादातर लोग पुतले हैं। अब बात करते हैं कि ये हमला होता कैसे है। रोहित, यहाँ एंट्री होती है एक बहुत ही डरावनी शब्द की, बॉटनेट। बॉटनेट। ये सुनकर लगता है जैसे किसी साइंस फिक्शन फिल्म का विलन आ गया हो। बॉटनेट असल में हजारों या लाखों संक्रमित कंप्यूटर, मोबाइल या यहाँ तक कि आपके IoT डिवाइस होते हैं, जिन्हें हैकर रिमोट कंट्रोल से चलाता है। इन्हें ज़ॉम्बी आर्मी कह सकते हैं। सही है। सबसे पहले हैकर फिशिंग या मैलवेयर के जरिए कई डिवाइस को वायरस से संक्रमित करता है। फिर उन सभी को एक नेटवर्क यानी बॉटनेट में जोड़ देता है। यानी मेरी स्मार्ट वॉच जो मुझे बता रही है कि मैंने कितनी कैलोरी बर्न की, वो भी किसी हैकर के लिए एक छोटा सिपाही बन सकती है। वाह, डिजिटल जमाना कमाल है। बिल्कुल। और जब हैकर हमला करने का बटन दबाता है तो ये सभी डिवाइस एक साथ टारगेट सर्वर पर रिक्वेस्ट की ऐसी सुनामी भेजते हैं कि सर्वर की बैंडविड्थ खत्म हो जाती है और वो ओवरलोड होकर शटडाउन हो जाता है। वेबसाइट या ऐप डाउन हो जाती है। ये तो एक तरह से डिजिटल जाम लगाने जैसा है। ट्रैफिक पुलिस को भी नहीं पता चलता कि इतने सारे ट्रक कहाँ से आ गए। अब हम आते हैं इसके मुख्य प्रकारों पर। DDoS हमलों को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा जाता है और ये तीनों ही अपनी जगह पर खतरनाक है। चलिए इन खतरनाक ट्रिनिटी को समझते हैं। पहला है वॉल्यूम बेस्ड अटैक्स। नाम से ही स्पष्ट है, ज्यादा मात्रा। इस अटैक में लक्ष्य होता है सर्वर की बैंडविड्थ को पूरी तरह से खत्म कर देना, जैसे UDP फ्लड या ICMP फ्लड। ये बस इतना डेटा फेंकते हैं कि इंटरनेट कनेक्शन जाम हो जाता है। ये उस वेटर की तरह है जो आपका ऑर्डर लेने आता है, लेकिन आप एक साथ 500 लोगों का खाना मांग लेते हैं। वो सिस्टम ही क्रैश हो जाता है। दूसरा है प्रोटोकॉल अटैक्स। ये जरा अंदरूनी हमला है। ये सर्वर के संसाधनों जैसे CPU और RAM को निशाना बनाता है। उदाहरण के लिए SYN फ्लड। यानी ये सीधा नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के दिमाग पर वार करता है। अगर CPU ही खत्म हो गया तो बाकी काम कौन करेगा? ये तो उस छात्र की तरह है जो परीक्षा में सिर्फ इतना लिख देता है कि कॉपी चेक करने वाले का दिमाग चकरा जाए। और तीसरा और सबसे खतरनाक है एप्लीकेशन लेयर अटैक्स। रोहित, इसे पहचानना सबसे मुश्किल होता है। जी हाँ, ये डिजिटल भेस वाला हमला है। ये वेबसाइट या एप्लीकेशन को टारगेट करते हैं, जैसे HTTP फ्लड। ये हमले ऐसे दिखते हैं जैसे कोई असली यूजर ही रिक्वेस्ट भेज रहा हो, लेकिन वास्तव में ये सर्वर को इतना व्यस्त कर देते हैं कि वो असली ग्राहकों को सर्विस ही नहीं दे पाता। ये ठीक वैसे ही है जैसे आप शॉपिंग वेबसाइट पर टी-शर्ट खरीदने गए, लेकिन लाखों बोर्ड्स एक साथ ऐड टू कार्ट बटन दबा रहे हैं, जिससे असली खरीदार के लिए साइट स्लो हो जाती है। हाँ, और जब ये अटैक होता है तो नुकसान सिर्फ वेबसाइट डाउन होने तक सीमित नहीं रहता, नुकसान बहुत बड़ा होता है। बिल्कुल। सबसे पहले कंपनी को भारी आर्थिक नुकसान होता है, खासकर अगर वो ई-कॉमर्स वेबसाइट हो। हर मिनट का डाउन टाइम लाखों का नुकसान कराता है। दूसरा, बिजनेस की साख यानी रेप्यूटेशन जमीन पर आ जाती है। ग्राहक सोचते हैं अगर इनकी वेबसाइट ही सुरक्षित नहीं है तो हमारी डेटा का क्या होगा। ग्राहक का भरोसा टूट जाता है। और इससे भी गंभीर बात यह है कि ये हमले सिर्फ प्राइवेट कंपनियों तक सीमित नहीं है। अस्पताल, बैंक, रेलवे जैसी महत्वपूर्ण सरकारी सेवाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। अगर रेलवे की टिकटिंग वेबसाइट ठप हो जाए तो देश में कितनी अफरा तफरी मच सकती है, हम सोच सकते हैं। भारत में भी सरकारी वेबसाइट्स, बैंकिंग सिस्टम और न्यूज़ पोर्टल्स पर ऐसे हमले लगातार देखे गए हैं। हैकर्स के लिए ये एक तरह का डिजिटल प्रदर्शन बन गया है। तो रोहित, इस डिजिटल सुनामी से बचा कैसे जाए? क्या कोई वाटरप्रूफ छाता है हमारे पास? छाता तो है अदिति, और वो भी क्लाउड वाला। सबसे पहला उपाय है DDoS प्रोटेक्शन सर्विसेज का उपयोग करना, जैसे कि क्लाउडफ्लेयर, AWS शील्ड, Akamai या Azure DDoS प्रोटेक्शन।
ये सेवाएं ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह काम करती हैं। ये कंपनियां संदिग्ध ट्रैफिक को पहचानने और उसे ब्लॉक करने में माहिर होती हैं, जिससे असली यूजर्स तक कोई रुकावट नहीं पहुंचती। दूसरा, हमें फायरवॉल और IDS/IPS लगाना चाहिए। फायरवॉल आपका डिजिटल गेटकीपर है जो संदिग्ध ट्रैफिक को दरवाजे पर ही रोक देता है। और तीसरा, जो मुझे सबसे जरूरी लगता है, वो है लोड बैलेंसर का प्रयोग। लोड बैलेंसर, ये मेरा पसंदीदा है। ये उस मैनेजर की तरह है जो काम को बराबर बराबर बांट देता है। अगर एक सर्वर पर ज़्यादा लोड आ रहा है तो लोड बैलेंसर ट्रैफिक को कई अन्य सर्वरों में बांट देता है। कोई भी अकेला सर्वर दम नहीं तोड़ता। और आखिर में रेगुलर मॉनिटरिंग। ट्रैफिक पैटर्न पर लगातार नजर रखें। अगर अचानक से रिक्वेस्ट में असामान्य बढ़ोतरी दिखती है तो तुरंत कार्रवाई करें। ये तो बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पता चले कि आपकी दुकान के बाहर अचानक 10,000 लोग खड़े हो गए हैं तो अलार्म बजना ही चाहिए। रोहित, एक जरूरी सवाल, क्या डीडोस अटैक करना वैध है? बिल्कुल नहीं, ये कोई मजाक नहीं है। DDoS अटैक एक गंभीर साइबर अपराध है। भारत में ये IT एक्ट 2000 के अंतर्गत दंडनीय है। इसके लिए जेल और भारी जुर्माना दोनों हो सकते हैं। यानी जो हैकर ये कर रहा है वो कानूनी शिकंजे में आ सकता है। निष्कर्ष ये है कि जैसे जैसे हम डिजिटल हो रहे हैं वैसे वैसे ऐसे हमलों से बचाव जरूरी हो गया है। सही सुरक्षा उपाय अपनाना अब कोई विकल्प नहीं बल्कि एक आवश्यकता है। अपने डेटा, वेबसाइट और बिजनेस को सुरक्षित रखना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। डिजिटल दुनिया में अपनी रक्षा खुद ही करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको DDoS अटैक के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। अपनी सुरक्षा बनाए रखें और हम जल्द ही मिलेंगे टेक टॉक के अगले एपिसोड में। नमस्कार। नमस्कार। और अपने स्मार्ट फ्रिज पर भी नजर रखें, कहीं वो भी हैकर की ज़ॉम्बी आर्मी का हिस्सा ना बन जाए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।